और प्रभु की महिमा, प्रभु के वचन को वो बांटने पाएंगे। हालेलुया। बीते दिनों में बहन मनीषा कुलदीप के द्वारा हमने वचन सुना, भाई फ्रेडी के द्वारा वचन सुना, बहन अंजलि के द्वारा वचन सुना। परमेश्वर भाई को भी आज उपयोग करे और इस्तेमाल करे। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी लोग आनंदित हैं? आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले प्रियो, अपने आप को प्रभु में एकदम कंठस्थ के साथ, एकदम गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन में हमको थामे रहना है और बैठना है, और प्रभु का वचन क्या बोलता है उस विषय में हमको जानना है। हालेलुया। आइए, हम प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु ने मुझको एक अगुवाई किया है कि मैं एक छोटा सा गीत को प्रभु के लिए 2 कड़ी को गाऊं करके। आइए हम सब मिलके प्रभु के इस गीत को गाएं। हालेलुया। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। हालेलुया। आइए सब प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद 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 देते हैं परमपिता परमेश्वर, प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के पालनहार। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके धन्य चरणों के निकट आते हैं परमपिता परमेश्वर खुदावन बा। परमपिता परमेश्वर, जैसा भजन संहिता 34 कहता है, जैसा भजन संहिता 51 कहता है प्रभु जी, मैं अपने टूटे पिसे हुए मन से आपके चरणों के निकट आने वाला हूं प्रभु जी। प्रभु जी, तू टूटे हुए लोगों को पसंद करता है प्रभु जी। तू टूटे हुए लोगों को अपनी समीप रखता है, पिसो हुआ का उद्धार करता है मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मैं आपका कब्जा मांगता हूं मेरे राजा। पवित्र आत्मा मुझको गाइडलाइंस करने वाला आप हो प्रभु जी। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु जी, मैं शून्य हूं मेरे राजा, लेकिन सब चीज में बढ़ने वाला आप हो मेरे राजा। मेरे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप मुझसे अगुवाई करना, मुझसे बोलना, बातें करना प्रभु जी। मैं आपके वचन को पकड़ने के लायक नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपने वो लायक बनाया परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में कहता है प्रभु जी, मैं इस जगत के मूर्खों को चुना हूं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, उनमें से एक मूर्ख मैं भी था प्रभु जी। आपने मुझ मूर्ख को प्रभु जी ऐसा बनाया कि मैं इस यहाँ पे आके खड़े होने पाया मेरे राजा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा आपका कब्जा मेरे अंदर होने पाए प्रभु जी। मैं एक शब्द भी अपना ना बोल के आपकी अगुवाई में हर बातों को बोलने वाला होने पाऊं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसा यिर्मयाह नबी कहता है कि तुम वचनों को खा जाओ, वो वचन को मैं खा के आया हूं प्रभु जी। वो वचन यहाँ से उगलने पाऊं, आप मेरे से बोलना और बातें करना परमपिता परमेश्वर खुदावन बा। नीति वचन में कहता है प्रभु जी, कोई भी अपने आंखों का होठ मत बनाने पाए वचन को परमपिता परमेश्वर। जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, उस वचन को परमपिता परमेश्वर बड़ी गंभीरता के साथ लोग सुनने और अपने जीवन में ग्रेप करने वाले होने पाए प्रभु जी। हर एक को ऐसा हृदय देना परमपिता परमेश्वर खुदावन बा। धन्यवाद देते प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, अपनी सामर्थ को मुझ पर उंडेला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति मेरे संग और साथ है मेरे राजा। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं प्रभु जी। आप मुझ में सब कुछ है परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं।
छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमेन आमेन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी लोग रेडी है? यस आप सभी लोग तैयार है? यस यस और नो? यस। बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के वचनों में हमको जाना है, और प्रभु के वचन में जब हम जाते हैं तो प्रभु अपनी सामर्थ को हमारे बीच में प्रकट करता है। जैसा मत्ती के 18 और 19-20 में लिखा है, जहां पृथ्वी पर मेरे नाम से 2 या 3 किसी भी काम के लिए इकट्ठा होते हैं, मेरा नाम लेते, उस जगह में मैं उपस्थित हूं। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली है कि प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। आज कितने ऐसे व्यक्ति जो प्रभु का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली है जो प्रभु का दिन देख पा रहे हैं। हालेलुया। हम सभी को एकदम प्रभु के लिए तैयार रहना है, समय बेसमय। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जो वचन जानेंगे और वचन जो सीखेंगे वचन से, इस वचन का जो मेरा टॉपिक है, प्रभु ने जो मुझको वचन दिया है, अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत ऐसे व्यक्ति है जो संसार के मोह माया में फंसे, संसार में भोग विलास में फंसे हुए हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हम सौभाग्यशाली है, प्रभु को हम जानते हैं, और प्रभु ने हमारे लिए अनंत काल का मीरास दिया है। हालेलुया। तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हो, प्रभु ने हमको ऐसा कहा है। हालेलुया। आज हम सभी लोग प्रभु के इस वचन को सुनने के लिए तैयार रहे और बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के वचनों में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले वचन में आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16। मेरे लिए कोई पढ़ देंगे जल्दी से? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। हालेलुया। क्या ये आप जानते हैं ना कि परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत में, इस जगत में जब पाप बुराई बढ़ा, इस जगत में जब विपत्तियां आई, संकट आई, तो 400 साल परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया, कोई नबी से बात नहीं किया, लेकिन इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत में उद्धार आए, जगत का अनंत काल का जीवन जगत में मिले करके प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। इस वचन में हम जैसा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौतरे पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का कलाम ये कहता है, हम अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, तो अनंत जीवन के भागीदार बन जाते हैं। हालेलुया। वो अनंत जीवन के भागीदार आप लोग बनना चाहते हैं? यस और नो? प्रभु के कलाम को पढ़िए, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। मैं 101% बोलता हूं, मैं नहीं बोलता, मेरे प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास लोग कहते हैं, हमारे भैया कहते हैं कि वही लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे जो प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। सोच के देखिए, गंभीरता से सोच के देखिए कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि प्रभु ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसको कोड़े लगाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। लकड़ी में चढ़ना श्राप के विषय में दर्शाता है, लकड़ी में चढ़ना, काट में चढ़ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। हम सौभाग्यशाली है जो प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए कुर्बान हुआ प्रियो। आज हमारे लिए वो अपने आप को दिया, और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, तीसरे दिन जी उठा, तब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में 40 दिन प्रचार किया प्रियो कि तुम मन फिराओ और स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए निकट है। जब प्रभु के महिमा में दोबारा मैं आऊंगा तो तुमको लेके जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु जब स्वर्ग को उठा लिए जाने वाले रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं जाता हूं अपने पिता के घर। हालेलुया। मैं जाता हूं अपने पिता के घर तुम्हारे लिए घर तैयार करने।
Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग वो घर में जाने के लिए तैयार है? Yes. क्या आप लोग वो घर जाने में तैयार है? Yes. प्रभु आप लोगों को निश्चित वो घर जाने के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया है, वो प्लेटफॉर्म दिया है। Amen. इसी प्लेटफॉर्म में जाने से आपने को वो अनंत काल का जीवन मिल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। वचन आगे कह रहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा लाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और 17 अध्याय में यह कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा लाए, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या उद्धार का कोई ऐसा मार्ग है? नहीं है। उद्धार का मार्ग केवल यही है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के हमको कोई भी जाति का क्यों ना है, हमको प्रभु यीशु मसीह से होते हुए जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कटघरे में खड़ा होना है। Yes. अनंत जीवन तब हमको मिलेगा जब हम प्रभु के वचनों में बने रहेंगे, प्रभु के विश्वास में बने रहेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। जैसे घोड़े का लगाम होता है ना, राइट साइड नहीं देखता, सिर्फ अपने डेस्टिनी को देखता है, उस प्रकार हमारा डेस्टिनी, हमारा ड्रीम होना चाहिए केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन, उसके आमीन। पीछे हमको चलना है प्रियो। हमारा फोकस, हमारा ड्रीम, हमारा डेस्टिनी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा आगे एक वचन कहता है, मैं आप लोगों को एक वचन में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जो विश्वास के प्रति बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग पिकनिक में जाते रहते हैं। आप लोग शायद सुने भी होंगे। कुछ लोग पिकनिक में जाते रहते हैं, बस में जाते रहते हैं, और बहुत सारे लोग उस बस में बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग उस बस में बैठे रहते हैं, और उस बस में एक बुजुर्ग आदमी भी रहता है, और एक बेटी जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, उस बॉल से खेल रही थी वो बस के अंदर। और जब बस जाते रहता है और बस के दोनों साइड, मान लीजिए ये इसके इस साइड खाई है, इसके इस साइड खाई है, और बस सीधा जा रही है। अगर बस का थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो वो बस गिरेगा और सबके सब लोग मर जाएंगे। उतने में जब वो बच्ची ऐसे खाई के सामने में जब बस चलता रहता है, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है वो लड़की से कि हम मरने के कगार पर है और तुझे क्रिकेट का बॉल सूझ रहा है। सब लोग गंभीरता से बने हुए हैं कि हम कहीं मर ना जाए, हम कहीं मर ना जाए। लेकिन वो बच्ची क्या कहती है मालूम है? वो बच्ची ये कहती है कि जिस बस का ड्राइवर, इस बस में जो मैं चल रही हूं ना, उस बस का ड्राइवर मेरा पिताजी है। Yes. हालेलुया। तो जिस बस में हम चल रहे हैं ना प्रियो, वो बस हमारा प्रभु यीशु मसीह सवार है। उस बस का सवारी का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। Yes, हालेलुया। हम जो जिस बस में बैठे ना, वो प्रभु यीशु मसीह का बस है, वो कभी खाई में नहीं गिरेगा। हालेलुया। हमको ऐसा विश्वास करना है, ऐसा प्रतीत करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिया है और हमारे लिए मर के जी उठने वाला परमपिता Yes, परमेश्वर है। yes, हालेलुया। yes, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज वो Yes, प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह हमको वो अनंत जीवन की मीरास देना चाहता है प्रियो। हालेलुया। आप सभी लोगों को तैयार होना है, अपने हृदय की पट्टी को प्रभु यीशु मसीह के लिए देना है, क्योंकि वही है मार्ग, सत्य, जीवन, वही है सब कुछ। हमको उसको सबसे आधार, पहला अंतिम प्रायोरिटी उसको देना और चलना है। कई लोग पहला प्रायोरिटी, अंतिम प्रायोरिटी यीशु मसीह को देते हैं, लेकिन बीच का प्रायोरिटी खा जाते हैं। 24 आवर्स हमको प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है, उसको स्मरण करके हमको सब काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम एक वचन में जाएंगे, उस वचन में मेरे लिए कोई पढ़ देंगे जल्दी से, यूहन्ना 3:19 पढ़ देंगे कोई। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम
बुरे थे। रोमियो के वचन में कहता है, रोमियो की किताब में कहता है कि मनुष्य बुराई से ही पैदा हुआ है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की किताब कहता है। आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का यहां पे वचन कह रहा है, ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई और लोगों ने, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज ज्योति जो जगत में आई है, वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आम अंधेरे में चलते हैं तो अंधेरे में ठोकर खा के गिर सकते हैं प्रियो, यस और नो? यस। अंधेरे में ठोकर खा के गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु का ज्योति हमारे ऊपर आता है तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे प्रियो। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बन के आया है। वो जगत की ज्योति को हमको विश्वास करना है, उसके पीछे हमको चलना है। वो जगत की ज्योति हमको वो मार्ग तक लेके जाएगा, वो अनंत काल तक लेके जाएगा। शायद कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन हमारा जीवित जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल की मिरास हमको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको अपने आप में गंभीरता में रहना है और परमेश्वर का वचन का खोजी होना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इसी का आप लोगों को एक रेफरेंस बताना चाहूंगा, मेरे लिए कोई जल्दी से पढ़ देगा, यूहन्ना 8:12 कोई पढ़ देगा जल्दी से। मैं इसी ज्योति के विषय में जो वचन है उसी को क्लियरिफाई कर रहा हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में चलेगा परंतु अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है यहाँ पे? वचन ये कह रहा था कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। अब वो वचन को यहां पे क्लियर कर रहा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को ऐसा मार्ग मिला है प्रियो, ऐसा हमको अपॉर्चुनिटी, ऐसा रास्ता मिला है जिसमें हम जगत की ज्योति में जा रहे हैं। हम अनंत काल के जीवन में जा रहे हैं। हम अपने डेस्टिनी को याद कर रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। हमेशा हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि वही है जीवन का लेना और जीवन का देने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। आगे जब पढ़ेंगे, हम आगे जब वचन में जाएंगे तो इस विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जगत का मृत्यु को लेने वाला और देने वाला भी वही है। हालेलुया। बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचनों में बने रहे। और हम देखते हैं नेक्स्ट वचन में, हम देखते हैं वचन यूहन्ना 3:36 मेरे लिए कोई जल्दी से पढ़ देंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, क्यों? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां वचन कह रहा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। क्या पुत्र पर आप लोग विश्वास करते हैं? यस और नो? यस। जोर से चिल्ला के बोलना है, हाँ मैं पुत्र के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। पुत्र पर विश्वास करता। क्या आप पुत्र पर विश्वास करते हैं? यस। हमको पुत्र के ऊपर विश्वास करके चलना है, क्योंकि जगत का सारा अधिकार उसी पुत्र यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं वचन में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर पुत्र की नहीं मानते, अगर उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो हम जो अनंत काल के जीवन के विषय में जो हम आज बात कर रहे हैं उस विषय में हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि हमको उसके ऊपर विश्वास करना है और अनंत जीवन की मिरास के लिए हमको दौड़ लगाना है। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है कि मैं अपनी दौड़ चुका हूं। वो कब बोला मालूम है? 80 साल के लगभग उम्र आया था तब बोला हूं, मैं अपनी दौड़ चुका हूं और मैं वो मुकुट को पाने के लायक बन गया हूं जो प्रभु ने मुझको देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को भी वो मुकुट देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन आप लोगों को भी देना चाहता है। आप लोगों को अपने आप में तैयार करना है। अपने आप को प्रभु क्या बोलता है कि तुम अपने आप को जांचो,
अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। Yes. आज प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है प्रियो, हमको अपने आप को जांचना है, परखना है। पौलुस एक जगह में कहता है अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कहीं तुम खुद प्रचार करते करते निकम्मे ना निकलो, खुद प्रचार करते करते तुम गिर मत जाओ। हमको हमेशा अपने आप को जांचना है प्रियो, अपने आप को हमेशा जांचते हुए परखते हुए चलना है। आज सुबह की बात है, जब मैं पहाड़ में प्रार्थना कर रहा था तो शैतान इतनी युक्ति बना रहा था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। शैतान इतनी युक्ति बना रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, बेचैन हो रहा था एकदम। मेरे अंदर में एकदम वो प्रभु के प्रति वो आग महसूस हो रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। वो दिल से, वो हृदय से प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। जब मैंने ये गीत को गाया ना प्रभु के सामने, सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया है प्रभु जी, यही गीत को मैं गाया और जब मैं प्रार्थना किया ना तो प्रभु मेरे से डायरेक्टली बात किया और मैं रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से बातें किया। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु को खोजते हैं ना तो प्रभु आपके सामने में मौजूद रहता है। आपकी आंखें होने चाहिए प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप अपने आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना, वही आंख से आप देख पाओगे। हालेलुया। तो आपको अपनी सामर्थ्य प्रभु, आपको अपनी सामर्थ्य से प्रभु उंडेलेगा, भरेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रभु के चरणों के निकट, प्रभु के वचनों के अनुसार में अपना जीवन को व्यक्तित्व करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहा यहाँ पे कि पुत्र, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो पुत्र पर को नहीं मानता, जो प्रभु यीशु को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा प्रियो। अनंत काल के जीवन के विषय में कभी भी नहीं सोचेगा प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि अनंत काल का जीवन मैं हूं। मृत्यु, जीवन का लेने वाला और जीवन का देने वाला मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है और प्रभु यीशु मसीह है भी। हालेलुया। यस। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, सोच के देखिए, उस प्रेम को हम बयान नहीं कर सकते प्रियो, हल्के में लेते हैं वो बात को। प्रभु यीशु मसीह इतना, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जगत से कि आज तक के देखा जाए तो पुराने नियम में आप लोग पढ़ लोगे प्रियो, आपको पुराने नियम में कोई ऐसा दास, ऐसा कोई भविष्यवक्ता होगा, बड़े बड़े नबी होंगे, परमेश्वर ने उनको बेटा करके नहीं कहा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उस तख्ते को पलट दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हर कोई को कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरे पीछे चलेगी। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना कि मेरे भेड़ी मेरा शब्द सुनते। हालेलुया। यस। मेरा भेड़ मेरे शब्द सुनते। प्रभु यीशु मसीह का शब्द हमको सुन के चलना है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल की मीरास हमको देना चाहता है। जो प्रभु यीशु मसीह कहा स्वर्ग को जाते समय, मैं स्वर्ग को जाता हूं तुम्हारे लिए वो घर तैयार करने के लिए। हालेलुया। वो घर हमारे लिए तैयार है। हमको चुनना है कि अनंत काल के भट्टे में जाना है कि अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो धधकती हुई आग के भट्टे में जाए कि वो अनंत काल के जीवन में जाए। हालेलुया। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए प्रियो, गंभीरता पूर्वक प्रभु में चलिए और उसके वचनों को फॉलो करिए प्रियो। उसके वचन में बने रहेंगे तो जीवन को देखेंगे प्रियो। जैसा प्रभु का वचन कह रहा है, परंतु वह परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो प्रभु हमेशा हमको क्रोधित के रूप से देखता है, और हम प्रभु के लिए काम करते हैं, उसके लिए अपना जीवन को बिताते हैं प्रियो, तो वो हमारे लिए मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि तुम्हारा अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए दूसरा दरवाजा ओपन करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सडन दूसरा दरवाजा ओपन करेगा, क्योंकि आपके लिए वो दरवाजा बंद हो गया, आपका सकरा मार्ग बंद हो गया। आप उसके लिए परमेश्वर आपको बड़ा मार्ग खोलने जा रहा है। हालेलुया। वो मार्ग परमेश्वर आज से 2010 में मेरे लिए खोला था, और 2010 में 32वां लिया, लेकिन 32वां लेने के बाद भी प्रभु को मैं ग्रहण नहीं कर पाया था। 32वां लेने के बाद भी प्रभु को नहीं जानता था कि मैं कौन था। 32वां लेने के बाद भी, प्रभु भोज लेने के बाद भी मैं वही छल कपट, वही वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत लोग ऐसे मेरे पर्सनल विषय में नहीं जानते हैं, बहुत लोग। मैं ऐसा व्यक्ति था, इस पुलपुट में आगे मैं खड़े हुआ हूं, प्रभु का कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, तब जाके मैं आज खड़ा हुआ हूं। मेरा औकात नहीं था, मेरा कोई भी ऐसा ये नहीं था कि मैं इस पुलपुट में आगे प्रभु की वेदी में खड़े हो पाऊं। लेकिन प्रभु नालायकों को लायक बनाता है। हालेलुया। प्रभु
मूर्खों को चुना है, उनमें से एक मूर्ख मैं भी था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे को 2017 में डीजे दिनकरण का, जब 2017 में 17 तारीख की बात है, जब उस दिन मैं प्रचार आ रहा था, खाना खाते खाते मैं डीजे दिनकरण का प्रचार देख रहा था, मैं रोते रोते प्रचार को देख रहा था। उस दिन पवित्र आत्मा मेरे से बोला, बातें किया कि यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है, इसी के पीछे चल। हालेलुया। मेरे को उसी दिन पता चला कि वाक्य में परमेश्वर का योजना अपने मूर्खों लोगों को, अपने तुच्छ लोगों को, जो इस दुनिया से ठुकरा लेते हैं, वो ऐसे लोगों को परमेश्वर यूज करता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को अपने बारे में 1 मिनट बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। आप लोग आश्चर्यजनक हो जाएंगे। मैं 1 नंबर का चेन स्मोकर था। मेरी मां बैठी है, मेरी वाइफ बैठी है। मैं सिगरेट का भूखा प्यासा था, दारू पीना, जुआ खेलना, ऐसे ऐसे चक्करों में पड़ता था मैं। आज भी रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा 5 से 6 हजार दोस्ती आ रही है। इतने दोस्ती आ रही, इतने राजनीति में था, लेकिन प्रभु बोलते हैं ना, जो प्रभु की ओर 1 कदम बढ़ाएगा ना प्रियो, उसकी संघर्ष 7 प्रभु 99 कदम है। हालेलुया। आज प्रभु की ओर मैं 1 कदम बढ़ाया प्रियो, आज प्रभु मेरे साथ 100% चलता है। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ 100% चलता है। मैं अपने सारे गलती गुनाहों को प्रभु से आया, सामने में गिड़गिड़ाया, उसके चरणों के निकट आया, उसके सामने में मैं क्षमा मांगा, और प्रभु का आत्मा, प्रभु ने मुझको क्षमा किया। जैसा प्रभु का वचन कहता है ना, यूहन्ना 1 यूहन्ना 1 के 7 में, यीशु का लहू तुमको हर पापों से, तुम जितने भी पाप किए होगे, अगर तुम अंगीकार कर लेते हो, तो यीशु का लहू तुमको सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 1:18 में बोलता है कि तुम्हारे चाहे लाल रंग के पाप क्यों ना हो, तुमको मैं हिम के नहीं श्वेत करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु मुझको वो हिम के नहीं श्वेत किया, वो लाल रंग के पाप को मेरे धो के प्रभु ने आज इस योग्य बनाया कि इस पिलपुट में, इस जगह में खड़े हो पाऊं। हालेलुया। 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 आइए हम नेक्स्ट वचन को देखते हैं। नेक्स्ट वचन हम सामरिया में देखते हैं, सामरी स्त्री के विषय में। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया के नगर में आया, और प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया नगर में आया, तो उसको याकूब का कुआं मिला रास्ते में चलते चलते। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि रास्ते में थका मांदा था यीशु मसीह, और लगभग 6 घंटे के पहर लगभग था, तो प्रभु यीशु मसीह क्या सोच के उस कुएं के सामने बैठ गए। उतने में सामरी स्त्री आई। हालेलुया। सामरी स्त्री उस कुएं के सामने जल भरने आई। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रियो इस वचन को। सामरी स्त्री इस कुएं के सामने जल भरने के लिए आई, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोले। अब मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ रहा हूं, उस वचन को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। 9वां मेरे लिए 4 का 9 को ही पढ़ देगा। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इससे पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 7वां और 8वें में कह चुके कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कह रहे हैं कि मुझे पानी पिला। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कह रहे हैं पानी पिला। जब हम 9वें 10वें को पढ़ते हैं, तो 10वां मेरे लिए पढ़ देंगे कोई। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियरिफाई कर रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हम जैसे लोगों को जीवन की जल देने के लिए तैयार है। क्या आप सभी लोग लेने के लिए तैयार है? यस सर, नो। वो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत काल की मीरास, वो अनंत काल का जीवन हमको देने के लिए तैयार है। और परमपिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरने के लिए हमको तैयार है। वो जीवन का जल हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। इस जीवन के जल के विषय में जो वचन है 10वां, इस वचन में मैं आगे आप लोगों को क्लियरिफाई करूंगा। जैसे आगे लिखा हुआ है 11वें में, दीदी पढ़ देंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है,
तो फिर वह जल, जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? 12वां भी पढ़ देंगे दीदी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले उसको, मुझे पानी पिला तो मैं उससे तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। वचन का बीच भाग को बोलाऊं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है। यस। तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है, तो तू जीवन का जल कहां से लाएगा? बताओ। प्रभु यीशु मसीह को वो जानती कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्वयं खुद जल है, तो प्रभु यीशु मसीह से ऐसा वर्ड से बात नहीं करती। हालेलुया। Yes. वो डायरेक्टली मांग लेती कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझको जीवन का जल दे। वो अनंत काल का जीवन मैं भी चाहती हूं। हालेलुया। क्योंकि वो चाहती नहीं थी, वो जानती नहीं थी प्रभु यीशु मसीह को, ये मार्ग सत्य जीवन यही है, यही प्रभु यीशु मसीह है, यही परमेश्वर का एकलौता पुत्र करके नहीं जानती थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, जीवन का जल तेरे पास है, कुआं गहरा है, तो फिर वहां जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? आगे लिखा हुआ 12वां में, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान समेत अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रही है वो सामरी स्त्री कि तू क्या हमारे पिता याकूब से बड़ा है? वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, इसीलिए ये क्वेश्चन की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ये क्वेश्चन की, तू क्या हमारे पिता याकूब से बड़ा है? तू क्या हमारे पिता ने इस कुएं में से पिया और स्वयं हम लोगों को भी पिलाया और वो मर गया? हालेलुया। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा प्रियो। यीशु मसीह उनको, उस सामरी स्त्री को क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। मेरे लिए कोई 13 पढ़ देंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो जल जो भी पिएगा वो फिर प्यासा होगा प्रियो। हालेलुया। यस। वो जल जो याकूब के कुएं का था, वो जल अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो वो जल पी के फिर प्यासा होगा प्रियो। इस संसार के जल से जो कोई पिएगा वो फिर प्यासा होगा प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जल से अगर पिएगा कोई तो वो अनंत काल तक के प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो जल हमको देना चाहता है और उस जल के पीछे, उस मार्ग के पीछे हमको अपने जीवन को देना है। हालेलुया। आमेन। आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ देंगे दीदी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वचन यहाँ पे कह रहा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत काल क्या है? हमारा शरीर क्या है? आज 60 साल 70 साल। भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है 90 में कि बल के कारण 80 हो जा सकते हैं, ज्यादा। हालेलुया। जब राजा हिजकिय्याह के ऊपर यह भविष्यवाणी किया जाता है कि तू मरने पर है, तू मर जाएगा, तो राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने जाता है और गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, तू मुझको बचा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं। जब परमेश्वर के सामने वो जब यशायाह भविष्यवक्ता जब आता है और उसको बोलता है, अपने लिए उसके लिए खबर सुनाता है कि तू मरने पर है, परमेश्वर ने मुझको बोला है। हालेलुया। तो राजा हिजकिय्याह गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के सामने में दीवाल की तरफ मुंह करता है और राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता तो यशायाह को मजबूर कर देता है, परमेश्वर तू फिर से जा, इसको खबर सुना कि मैं तेरे जीवन में 15 साल और जोड़ दिया हूं। हालेलुया। इसके जीवन में 15 साल परमेश्वर ने और जोड़ा था। उस प्रकार यहां पे वचन कह रहा है, बल के कारण 90 तो 80 तो हो जाते हैं, बल के कारण 80 तो हो जाते हैं, लेकिन हम इस किराए के मकान को छोड़ करके एक दिन हमको जाना है। हमारा शरीर क्या है प्रियो? किराए का मकान है। किराए का मकान है। इस किराए के मकान को हमको छोड़ के कहां जाना है? अनंत काल के जीवन में। हालेलुया। क्या आप सभी लोग रेडी हैं अनंत काल के जीवन में जाने के लिए? हम सभी लोगों को प्रभु के अनंत काल के वचन में, अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हमेशा हमको रेडी रहना है प्रियो।
समय बेसमय प्रभु के लिए हमको तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहां पे कह रहा है, परंतु जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमको अनंत काल का जीवन देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन में अगर हम आ जाते हैं तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आगे कह रहा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु हमको ऐसे दान और वरदानों से भरेगा, हम ऐसे फलों से लद जाएंगे कि प्रभु का यीशु मसीह का हमको सामर्थ हमारे अंदर से बहते निकलेगा। जैसे मूसा पहाड़ सिय्योन पर्वत से परमेश्वर से 40 दिन भेंट करता है, मुलाकात करता है, परमेश्वर के मार्ग में बैठे रहता है, उसके लिए हमेशा उसके प्रेजेंट में रहता है। तो जब मूसा उस पहाड़ से उतरता है तो मूसा के चेहरे से किरण निकलने लगती है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। लोग उसको देख नहीं पाते, अपने मुंह को छुपाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे से ऐसी किरण निकलती है, ऐसी सामर्थ बहती है कि लोग उसको देखने के लिए तरस जाते कि मूसा कैसे दिखता है। आमेन। उस प्रकार का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है, आपको दे सकता है, आपको दे सकता है। सबको प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ को देने के लिए तैयार है। आज हम लोगों को उसका जीवन हम लोगों को देना, उसके लिए हमारा जीवन को। हालेलुया। आमेन। आमेन। वो सामर्थ से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको तैयार है। यस। प्रभु यीशु मसीह तैयार है, हमको उसके पीछे चलना है प्रियो। हालेलुया। हम हालेलुया। इतने फलों से लद जाएंगे, इतनों से फलों से लद जाएंगे, इतने आत्मा से हम भर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से वो आत्मा बह निकलेगी, हमारे आमेन। अंदर से वो आत्मा बह निकलेगी। Yes। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जैसा हम देखते हैं, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, हालेलुया, वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जब वो चंगी होने के लिए आई, जब भीड़ को बहुत सामना की, बहुत कठिनाई को सामना की, वो सोते सोते प्रभु यीशु मसीह तक आई, भीड़ को हटा उठी के प्रभु यीशु मसीह के पास आई। जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुई तो वो क्या की? चंगी हो गई। हालेलुया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह उसी हालेलुया। समय पलट के क्या बोले कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। Yes। कौन मुझे छुआ? पत्रस उतने में बोलता है कि प्रभु इतने भीड़ तुझको दबा रही है तो तुमको आपको कोई ना कोई तो छुएगा ही छुएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट जान गए कि मुझको किसी ने छुआ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को वो सामरी स्त्री छुई और प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई को दिया। और प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा सामर्थ बहता था कि वो स्त्री चाहती थी कि मैं इसकी वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वैसा सामर्थ आज प्रभु हम लोगों को देने जा रहा है। हालेलुया। आमेन। वैसा सामर्थ आज प्रभु हम लोगों को देने जा रहा है प्रियो। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सभी लोग रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, Yes। प्रभु के सामने अपने घुटने को दे, पहाड़ में आए, प्रार्थना करे। जैसा दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, उस प्रकार हम लोगों को 24 आवर्स प्रभु के प्रेजेंट में रहने की देरी है प्रियो। आमेन, हालेलुया। आमेन, हमारा हालेलुया। प्रायोरिटी 24 आवर्स Yes। प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ को हम पर उंडेलेगा, हम फलों से लद जाएंगे प्रियो। हमारे अंदर ऐसे फल आ जाएगा कि हम दान और वरदान से ऐसा भर जाएंगे कि हम कोई दुष्ट आत्मा व्यक्ति के पास जाएंगे और यूं ही खड़े हो जाएंगे, हमारे परछाई के जरिए वो दुष्ट आत्मा निकलने भागने आमेन, लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ हमको देना चाहता है। प्रभु Yes। यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है प्रियो। Yes। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको, वो वचन के पीछे में हमको चलना है, क्योंकि वचन ही हमको, वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की और परमेश्वर यीशु मसीह अपने से ज्यादा वचन को महत्व दिए। हालेलुया। आमेन। अपने से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस वचन को, इस कलाम को महत्व दिए प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होके इस कलाम को महत्व दे सकते हैं, तो क्या हम उसके बेटे होके उसके महत्व नहीं देंगे? यस। यस। हालेलुया। हालेलुया। हमको प्रभु के कलाम को महत्व देना है प्रभु जी। प्रभु को हम लोगों को महत्व देना है प्रियो, और प्रभु के वचनों में हमको अपना जीवन को बिताना है। बाइबल एक कोने में रख देने से, धूल जमाने से कुछ नहीं होगा प्रियो, बाइबल पढ़ने से कुछ होगा। हालेलुया। यस। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से कुछ होगा, और बाइबल पढ़ के ही आपको अपने हृदय भरी पट्टी में प्रभु ऑटोमेटिक देते जाएगा। Yes। क्योंकि आप बाइबल में वो अधीन कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल के लिए आप रीड कर रहे हैं और बाइबल के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, तो प्रभु आपको वो प्रकाशन से भरेगा। हालेलुया। आमेन। 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 जैसे हम आगे वचन को देखते हैं, मेरे लिए कोई जल्दी से पढ़ देंगे, 5 का, यूहन्ना 5 का 22 को पढ़ देंगे कोई।
पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पिता ने जो काम नियुक्त किया है वो सब काम का भार पिता ने पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। Yes, हालेलुया। वचन कह रहा है पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जैसे यूहन्ना 14:6 में हमने पढ़ा, मार्ग सत्य जीवन वो है, बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता, चाहे हम कोई भी जाति का क्यों ना हो। हमारा जब हमको कटघरे में खड़े होना है, जब हमको न्याय के दिन आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने से ही होके जाना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। Yes, प्रभु हालेलुया। यीशु मसीह को वो अधिकार पिता ने दिया है। यहाँ पे वचन कह रहा है पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। आगे जैसे हम वचन पढ़ते हैं 23वें को पढ़ देंगे दीदी। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए दीदी पढ़िए। जो पुत्र का आदर करता है वह पिता जिसने उसे भेजा है, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ पे कह रहा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा अधिकार दिया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस मानव जाति के लिए अधिकार दिया कि उस मानव जाति का वो लक्ष्य, वो डेस्टिनी को चेंज करे और अपने पीछे वो प्रभु यीशु मसीह उनको लेके आए। हालेलुया। जैसे वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जैसे कि पिता ने आदर करते वैसे ही पुत्र का भी आदर करे, और जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसने उसे भेजा है उसका आदर नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। हमको पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का हमको आदर करना है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि 3 विटनेस होते हैं, पिता, पुत्र, परमेश्वर। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमको ये 3 विटनेस के हमको अधीन रहना है प्रियो। हालेलुया। और 3 विटनेस के अनुसार में अपना जीवन को बिताना है। आगे जो वचन लिखा है इस वचन को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इसको सुनिएगा। 24वें पढ़ देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में भेजा, क्या चीज के लिए भेजा? कि इस जगत के लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। कि जगत के लोगों को जो दुख में है, मुसीबत में है, पाप में पड़े हुए हैं, उस पापी जगह से निकाले। इस जगत को परमेश्वर ने, हालेलुया, इस जगत को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि वो पाप से हमको निकाले, वो अधिकार, वो सामर्थ्य से प्रभु हमको भरे करके। हालेलुया। जैसे हम आगे वचन में पढ़ रहे हैं, अनंत काल जीवन, जैसे हम पढ़ रहे हैं, वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हमको हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आगे वचन लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है प्रियो। हालेलुया। क्या आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? यस और नो? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है प्रियो, और विश्वास करके अपना जीवन को उसके ऊपर देना है, उसको सौंपना है अपना जीवन को। हालेलुया। अगर हम मन नहीं फिराए तो उसके प्रति हमको मन फिराना है। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। वो व्यक्ति क्या करता है, जब उसको एरोप्लेन में उसका एरोप्लेन का समय रहता है, एयरपोर्ट जाने के लिए रहता है, और उतने में उसको कोई गाड़ी नहीं मिलता है, तो वो आप एक टैक्सी करता है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है और टैक्सी करता है, और टैक्सी करके वो एयरपोर्ट जाते रहता है।
एयरपोर्ट जाते रहता है और रास्ते में अचानक क्या होता है, वो गाड़ी बंद पड़ जाता है और खराब हो जाता है। तो ड्राइवर क्या करता है, उतरता है और वो मालिक वहीं पे बैठे रहता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, वो गाड़ी के पीछे सीट में बैठे रहता है और ड्राइवर जाके चेक करता है कि ये गाड़ी में कहां पे खराबी आया है, कहां पे प्रॉब्लम आया। वो गाड़ी को बनाने के लिए 5 मिनट हो जाता है, उसको 10 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है। जब वो बिजनेसमैन बोलता है उसको कि बेटा क्या हुआ, तेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ला मैं कुछ देखूं, मदद करूं, वो ड्राइवर बोलता है कि 5 मिनट और दीजिए, मैं ठीक कर लूंगा गाड़ी को। 5 मिनट और देता है, 20 मिनट हो जाता है, 25 मिनट हो जाता है। उसका प्लेन का समय रहता है, उसको एयरपोर्ट एकदम जल्दी रहता है, जरूरी रहता है उसको जाना, जहां पे उसको जाना है। जब आधा घंटा हो जाता है तो वो जो बिजनेसमैन रहता है उसका वो क्या बोलता है, ला मैं आप तेरी गाड़ी को देखता हूं, एक बार मैं देख के देखता, हो सकता है मेरे से ठीक हो जाए। तो वो बोलता है, वो कार का ड्राइवर बोलता है कि ठीक है आप देखिए करके। जो व्यक्ति 5 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, 15 मिनट लगाया, आधा घंटा लगा दिया, लेकिन गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन वो बिजनेसमैन गाड़ी को देखा और 1 मिनट में ठीक कर दिया। हालेलुया। वो क्या बोला मालूम है, वो शॉक्ड हो गया वो ड्राइवर कि मैं गाड़ी को आधा घंटा देखा, गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन आप 1 मिनट देखे और गाड़ी को ठीक कर दिए। ऐसा कौन सा काम किया जो गाड़ी मेरे एक बार में स्टार्ट हो गया। तो वो बिजनेसमैन बोला, बेटा तू जिस गाड़ी की कंपनी को चला रहा है, जिस गाड़ी को चला रहा है उस कंपनी का मालिक मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिस गाड़ी को तू चला रहा है उस कंपनी का मालिक मैं हूं। हालेलुया, पूरे वर्ल्ड में उस कंपनी का मालिक मैं हूं। हालेलुया। तो उस कंपनी का एक एक पुर्जा को, एक एक पार्ट्स को मैं जानता हूं कि वो कहां पे और कैसा है, और कहां पे बंद पड़ा तो किस पार्ट्स को छूंगा तो वो गाड़ी चलने लग जाएगा। उस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के एक एक अंगों को जानता है, एक एक जगह को जानता है, वो हमको ठीक करेगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है प्रियो, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, विश्वास करना है, और तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन स्पष्ट रूप से कहता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के प्रति वचन में कहा है कि तुम एक राई के दाने के बराबर अगर विश्वास करते हो कि तुम इस समुद्र, इस पार से कह दोगे कि समुद्र में जालक, इस पेड़ से कह दोगे समुद्र में जालक, तो वो लग जाएगा। हालेलुया। तो आपको प्रभु के ऊपर अपना विश्वास करना है, उसके विश्वास के प्रति हमको बने रहना है प्रियो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। आगे जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, आगे मेरे लिए कोई वचन निकाल देंगे जल्दी से। यूहन्ना 6 का हम 27वें वचन को पढ़ देंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। हालेलुया। हालेलुया। वचन अभी बहुत बचा हुआ है प्रियो, 1:30 बजे तक की रुकना है आप लोगों को। तैयार है ना? यस और नो? यस। गंभीरता पूर्वक एकदम हम लोगों को परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहां कह रहा है 27वें वचन में, ना समान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरा है, जिसे मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते उसके पास, और यीशु मसीह को पूछते हैं कि हे रब्बी तू यहां कब आया, हे रब्बी तू यहां पर कब आया। प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब में बोलते हैं कि तुम मुझको चिन्ह और चमत्कार के विषय में नहीं ढूंढते हो, कि मैंने इतने चिन्ह और चमत्कार किए, इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, इस विषय में तुम मुझको नहीं ढूंढते हो, लेकिन तुमने भोजन खा के तृप्त हुए ना, उस विषय में ढूंढते हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम भोजन खा के तृप्त हुए हो, इसलिए तुम यहां पे ढूंढते हो मुझको। अब मैं इस वचन का आप लोगों को क्लियरिफाई करूंगा। इसके वचन का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कोई इसी वचन का 31वें को पढ़ देंगे। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कर रहा है, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने को स्वर्ग से रोटी दी। अब प्रभु यीशु मसीह आगे क्या क्लियर कर रहे हैं उसके विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा। अब इसी के विषय में 49वें को पढ़ देंगे कोई जल्दी से। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन कि यहाँ पे यह बोल रहा है हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा उसने उसे स्वर्ग से रोटी दी। अब 49वें अध्याय में क्या लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। अब प्रभु यीशु मसीह 32वें में क्या बोल रहे हैं, दीदी पढ़िए 32वें वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में मन्ना खाया मूसा के साथियों ने, इतने लाख के जनसंख्या 12-13 लाख से ज्यादा के लोग जंगल में मन्ना खाया और वो क्या किए, मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पे वचन में क्या कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह उनको क्लियरिफाई कर रहे हैं। हालेलुया। क्लियर कर दिए कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे उनको क्लियर कर दिए कि तुम्हारे पूर्वजों को जो जंगल में मूसा ने मन्ना खिलाया वो मन्ना स्वर्ग से नहीं था प्रियो। हालेलुया। वो मन्ना स्वर्ग से नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे ये बात को क्लियर कर रहे हैं, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। वो सच्ची रोटी प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। अगर हम विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया, हमारे लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा और 40वें दिन बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया, तो अनंत जीवन हमारा है प्रियो। हालेलुया। हम अगर विश्वास करते हैं तो यहां पे वचन कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, वो मर गए, और प्रभु यीशु मसीह उनको क्लियरिफाई कर रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं को जो जंगल में मन्ना मिला था वो स्वर्ग से नहीं मिला था, लेकिन मेरे पिता ने मुझको मन्ना बना के इस दुनिया में भेजा है कि मुझ रोटी से, मेरे से जो मेरा मांस खाए, जो मुझ रोटी में से खाए, वो कभी भी अनंत काल तक के अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत काल तक मरेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं। हालेलुया। इसी के 33वें को पढ़ देंगे दीदी। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से उतर रहा था प्रभु यीशु मसीह, एक योजना के तहत मरियम के गर्भ में आया था। स्वर्गदूत के, जब परमेश्वर ने योजना बनाया और अपने योजना के तहत स्वर्गदूत ने मरियम के पास भेजा, परमेश्वर ने मरियम के पास भेजा स्वर्गदूत को, और परमेश्वर बताया स्वर्गदूत को कि तू ऐसा ऐसा जाके बोलना, और वैसे ही छुआ, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के गर्भ में आया मनुष्य जीवन लेके। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य जीवन लेके आया, हम जैसे पापी लोगों का उद्धार कराने, हम जैसे लोगों को अनंत काल का जीवन देने के लिए, हम जैसे लोगों को वो जीवन की रोटी देने के लिए, हम जैसे लोगों को जीवन का जल देने के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं वो सब लेने के लिए? हालेलुया। हम सब तैयार हैं, ऐसा बोलना है, और हमको एक दृढ़ निश्चय लेना है कि आज से मेरा मार्ग सत्य जीवन वही प्रभु यीशु मसीह है, मेरा मरना जीना उसी में है। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना है प्रियो, जैसा वचन है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत के रोटी बना के प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यस। और वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो उस रोटी में से खाएगा वो कभी अनंत काल तक के भूखा नहीं मरेगा प्रियो। हालेलुया। अब ये 27वें वचन में हम आते हैं, उसको मैं आप लोगों के बीच में क्लियरिफाई करता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, ना समान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। हम जो भोजन खाते हैं प्रियो, संडास के माध्यम से वो भोजन निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया।
हम जो भोजन खाते हैं वो संडास के माध्यम से निकल जाता है प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो रोटी देना चाहता है, जो मांस हमको देना चाहता है, वो अनंत काल तक हमारे जीवन में उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। Yes. वो रोटी लेने के लिए हमको तैयार होना है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमको बने रहना है प्रियो। जैसे हम 40वें को पढ़ते हैं, दीदी पढ़ देंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि मेरी पिता की इच्छा ये है, जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है प्रियो। हालेलुया। हम तो धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। Yes, हालेलुया। हालेलुया। धन्य हम जो प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और ग्रहण नहीं किया, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे संग और साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन आगे पढ़ते हैं, अनंत जीवन पाए। यहां पे लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे, पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। Yes, हम अगर हालेलुया। पितृ के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए आया, क्रूस पर चढ़ा और मरा और तीसरे दिन जी उठा, तब अनंत काल का जीवन हमारे लिए है। आमीन। हम पुत्र के ऊपर हालेलुया। विश्वास करेंगे तभी होगा प्रियो, बिना विश्वास करे कुछ नहीं होगा प्रियो, क्योंकि पितृ के पर हम लोगों को विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, 51 पढ़ देंगे दीदी। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे प्रभु मुझको ये प्रकाशन दे रहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, यदि इस रोटी में से जो खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत की रोटी बना के भेजा प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। और वो डाकरस, वो रोटी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर जो चढ़ाया ना, वो क्रूस पर चढ़े चढ़े जीवन की रोटी आज वो हमको वहीं पे दिया। हालेलुया। हालेलुया। वहीं पे दिया। लोग डाकरस खा के, डाकरस पी के और रोटी खा के, प्रभु के रोटी और डाकरस को खा के पाप कर सकते हैं। यस सर नो। Yes. पाप कर सकते हैं। उनमें से मैं भी एक पापी था, वैसे ही जो डाकरस पी के और रोटी खा के भी पाप करता था। लेकिन मैं जब से परमेश्वर के उस कलवरी के क्रूस पे जो मांस परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में दिया, उस मांस को मैं खाया हूं, तब से मैं पाप नहीं किया हूं। हालेलुया। तो वो प्रभु यीशु मसीह वो मांस आप लोगों को देना चाहता है। वो मांस बन के प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया प्रियो। आमीन। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा हुआ है वचन, हम जैसे 54 पढ़ते हैं, दीदी पढ़ देंगे। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह को कीले ठोके गए ना प्रियो, जब पैर में कीले ठोके गए ना प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह इतने दर्द से करा रहे थे। वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके बाद भी उनको कराना हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में मनुष्य जाति को उद्धार पाने के लिए मानव जीवन बना के परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। तो जिस तरीके का दर्द और तकलीफ हमको होता है, वो दर्द और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले हुआ था प्रियो। यस। वो जो लहू बूंद बूंद गिरा था ना, उसी लहू में से पीने की बात कर रहा है वचन। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने मांस को, अपने पुत्र के मांस को उस कलवरी के क्रूस में चढ़ाया ना, उसी मांस के विषय में बात कर रहे हैं वचन। Yes. हालेलुया। तो वो मांस और वो लहू को हमको पीना है प्रियो। अगर हम वो लहू, वो मांस खाते हैं तो जीवन में हमेशा हम प्राप्त करेंगे, और जीवन का ज्योति, वो जीवन में हम प्रवेश करेंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, जीवन की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मुझ ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा प्रियो।
वचन ये आगे कह रहा है, यहां पे एक वचन में, जैसे यहां पे वचन है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई उस रोटी में से खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा। हम अगर प्रभु यीशु मसीह की रोटी में से खाते हैं ना प्रियो, तो कभी भी हम मरेंगे नहीं। हम यहां तो मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो घर तैयार किया है। उस घर में जाके हम निरंतर हमेशा का जिंदगी, अनंत काल का जिंदगी में हम प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन आपके लिए है, आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए, आप लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार होना है। वो अनंत काल की मिरास के लिए हमको तैयार होना है। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है प्रियो। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। वो डाक रस, वो रोटी के विषय में परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। परमेश्वर वो जो कलवरी के क्रूस में प्रभु यीशु मसीह का मांस लटका था, प्रभु यीशु मसीह का खून बहा था, उस डाक रस और उस लहू के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रभु के जन गंभीरता से बने रहे। आगे बहुत ऐसे ऐसे वचन है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम आगे को वचन में जाएंगे। आगे के वचन में हम जैसा पढ़ते हैं, पतरस का विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं। तो पतरस का विश्वास के विषय में हम जब पढ़ते हैं, तो मेरे लिए 6 अध्याय के 68 को मेरे लिए पढ़ देंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे वचन ये कह रहा है, शमौन पतरस ये कह रहा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है पतरस का विश्वास, और यहां पे लिखा हुआ है इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे पैर फिर गए, उसके साथ ना चले। प्रभु यीशु मसीह के बहुत ऐसे चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से फिर गए और उल्टे पांव चले गए प्रियो, उल्टे पांव चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को पूछा। हालेलुया। गंभीरता पूर्वक बने रहे इस वचन में। तब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से पूछा। तब यीशु ने अपने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने जवाब दिया, शमौन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया। वो अनंत काल की बातें परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है। हमको जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है। हालेलुया। जब एलिया नबी एलिसा के साथ में रहता, जब एलिसा एलिया के साथ रहता ना, तो एलिया बार बार एलिसा को डांटता है कि तू मेरे पास से चला जा, तू मेरे पास से चला जा। एलिसा एक ही शब्द बोलता है, तेरे सर की और परमेश्वर की जीवन की शपथ, मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने अगुए का अधीन रहा। हालेलुया। उस प्रकार हमको भी अपने सुसान भैया के ऊपर, हमको उनके अगुए के अधीन हमको रहना प्रियो। हालेलुया। वो क्या किया? जब एलिया पूछा कि तू मेरे से क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो एलिसा पूछा कि प्रभु, तू प्रभु का जन है, मैं तेरे से एक ही चीज चाहता हूं कि तेरे अंदर जो सामर्थ है वो डबल अनॉइंटिंग मेरे को दे, जो डबल सामर्थ मुझको दे। हालेलुया। वो डबल सामर्थ को एलिसा को प्राप्त हुआ। और देखा जाए तो हम जब वचन में पढ़ते हैं दूसरे राजा की किताब में, तो जब एलिसा और एलिया जब जा रहे थे योरदान नदी के सामने से, तो एलिसा अपने चादर को नदी में मारा, नदी 2 भाग हो गया, 2 दीवार। जब स्वर्ग को उठा लिए जाने वाला रहता है एलिया, तब परमेश्वर का चादर एलिसा के ऊपर गिरता है, और एलिसा जब आते रहता है तो योरदान नदी फिर बहते रहता है। तो एलिसा आता है और उस नदी में दोबारा मारता है, तो पानी फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है। एलिसा को 2 बार डबल अनॉइंटिंग, डबल सामर्थ मिला। आप लोगों को भी वो डबल अनॉइंटिंग, डबल सामर्थ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। वो सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को भरना चाहता है। वो डबल अनॉइंटिंग, डबल सामर्थ प्रभु ने एलिसा को दिया, वो सामर्थ आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। उस सामर्थ में बहने के लिए परमेश्वर के वचनों में हमको गंभीरता से चलना है, उसके प्रति हमेशा हमको विश्वास योग्य रहना है प्रियो। जैसा पतरस कहता है, अनंत काल की बातें तो तेरे पास है प्रभु, हम किसके पास जाए? हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह है मार्ग, सत्य, जीवन।
प्रभु यीशु मसीह है अनंत काल का जीवन, वही है जीवन की रोटी, वही है जीवन का जल। Yes. जो बाकी चेले थे वो नहीं जानते थे प्रियो, इसलिए उल्टे पैर चले गए। लेकिन बचे कितने? 12 लोग। 12 लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह क्वेश्चन किया कि तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने बड़े गर्व के साथ, बड़े आनंद के साथ पतरस उसको जवाब दिया यीशु मसीह को कि पिता, अनंत काल की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाए? वो अनंत काल की बातें यीशु मसीह के पास है। हम लोगों को प्रियो यीशु मसीह के पास आना है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह के पास अनंत काल की बातें है प्रियो, वही है मार्ग, सत्य, जीवन, उसी के पीछे चलना है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा हमको तैयार रहना है प्रभु के वचनों के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के अंदर वो एनर्जी नहीं दिख रहा है? एनर्जी लो हो गए क्या? एनर्जी को बनाए रखना है। हालेलुया। हालेलुया। यस और नो? यस। वो एनर्जी में प्रभु के महिमा में, प्रभु के सामर्थ्य में हम लोगों को बैठना है। हालेलुया। जैसे हम आगे वचन को देखते हैं तो आगे हम जैसे वचन में देखते हैं, यूहन्ना 8 का मेरे लिए 51 पढ़ देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ पे कह रहा है यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत काल की मीरास देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन हमको देना चाहता है प्रियो। हमको उसके वचनों के अनुसार में अपना जीवन को बिताना है और उसके वचनों में हमको चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए तैयार है कि मैं अनंत काल का जीवन तुम्हारे लिए दिया हूं। वो अनंत काल का जीवन तुम लेना चाहते हो तो मेरे वचनों पर चलो, तो मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमको चलना है प्रियो, और वही है मार्ग, सत्य, जीवन, वही है अनंत काल का जीवन देने वाला, वही है जीवन का सोता, वही है रोटी। हालेलुया। हालेलुया। हमको उसके अनुसार में अपना जीवन को बिताना है, उसके वचनों में चलना है। जैसा वचन कह रहा है कि तुम अगर मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम अनंत काल तक मृत्यु को ना देखोगे। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, ऐसा सौभाग्य दिया, कि एक ऐसा डेस्टिनी दिया कि प्रभु यीशु मसीह के हम मार्ग में चलते हैं तो हम अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देख रहे हैं प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम चलते हैं तो हम अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखते हैं प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि अनंत काल का जीवन मैं हूं, मेरे पीछे मेरे वचनों में चलो, अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आगे जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो मेरे लिए जल्दी से कोई निकाल देंगे, जल्दी से पढ़ देंगे। 23 को पढ़ देंगे, यूहन्ना 10 के 23 को। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। 24 को भी पढ़ देंगे दीदी। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू मसीह है तो साफ साफ कह दे। 25वें को भी पढ़ देंगे दीदी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों, शास्त्रियों और फारसियों लोगों को प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के ओसारे में टहल रहा था तो कुछ यहूदी और कुछ फारसी प्रभु यीशु मसीह को आ घेरे और प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन किया कि तू हम लोगों को कब तक दुविधा में डालेगा। प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, तू हम लोगों को कब तक दुविधा में डालेगा, रखेगा? यदि तू मसीह है तो साफ साफ कह दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने बड़े शब्द से उनको नम्रता से प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दिया। आगे पढ़ देंगे दीदी। 25 यीशु मसीह के 25 को पढ़ देंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं।
जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कह दिया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही यीशु मसीह हूं, तो तुमने क्या किया? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। तुमने विश्वास नहीं किया। परंतु 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हम लोग भेड़े हैं, उसके शब्द को सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं, उसके शब्द को सुन के चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उनके भेड़े नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उसके विपक्ष में बात किया करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के भेड़े उसके पीछे चलती है। जैसे प्रभु का वचन आगे कहता है, 27वें को पढ़ देंगे दीदी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें अनंत काल तक जीवन देता हूं कि वे कभी नष्ट ना होगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली है कि उन यहूदियों जैसे, उन फारसियों जैसे नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन लोग क्या किए? प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद भी विश्वास नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी उन लोग विश्वास नहीं किए। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किए। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं, परंतु तुम इसलिए मेरा विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं जानता हूं वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं प्रियो। अब प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को हमको जानना है और वचनों से हमको अपने जीवन को ऐसे ही वचन जैसा कहता है उस वचन के अनुसार हमको अपना जीवन को बिताना है प्रियो। हमको प्रभु यीशु मसीह के जो भेड़े हैं और वो भेड़ के अनुसार, हम जब प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं तो हमारा जो चरवाहा है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। उस चरवाहे के पीछे हमको चलना है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को छोटा सा इस विषय में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा राजा रहता है और वो राजा को सुअर पालने का बहुत शौक रहता है। आप लोग सुनिएगा ध्यान पूर्वक, इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है और बहुत अच्छा बात है इसमें। एक बहुत बड़ा राजा रहता है, उसको सुअर पालने का बहुत शौक रहता है और वो मॉर्निंग वॉक में अपने सुअर को, जैसे कुत्ते को जैसा टहलाने के लिए लेके जाते हैं ना, डॉग को मॉर्निंग वॉक में ऐसे घुमाने के लिए लेके जाते ना, वैसे ही वो राजा सुअर को घुमाने के लिए लेके जाया करता था। और एक दिन क्या हुआ, उस सुअर को घुमाने ले जाते रहता है और रास्ते में जब वो सुअर को नाले की बदबू आती है तो वो सुअर क्या करता है, नाले में जाके कूद जाता है। हालेलुया। वो सुअर नाले में कूद जाता है तो वो अपने सिपाहियों को बुलाता है राजा और बोलता है, तुम इस सुअर को पकड़ो और मेरे घर लेके चलो, इसको नहलाओ धुलाओ, मैं इसको अपने साथ में रखूंगा। जब दूसरे दिन उसको नहला धुला के तैयारी करते हैं और जब वो दूसरे दिन उसको लेके आते हैं और दूसरे दिन उसको जब फिर टहलाते रहते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो वो सुअर के नाक में फिर वो गंध आता है, फिर वो नाली में जाके कूद जाता है। तब भी फिर क्या करता है वो राजा, क्या करता है, अपने सिपाहियों को बुलाता है, वो सुअर को पकड़ो उसको क्या करते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और उसको निरमा, सरफ, साबुन से, ये सब चीज से उसको धोते हैं, मांजते हैं और वो एकदम चमकदार होने लग जाता है। क्या होता है, फिर वो राजा अपने पास रखता है और तीसरे दिन भी ऐसे ही करता है और तीसरे दिन भी उसको मॉर्निंग वॉक में लेके जाता है, फिर उसको नाले का बदबू आता है और वो नाले में जाके कूद जाता है। तो तीसरे दिन एक डॉक्टर को बुलाता है वो राजा और पूछता है कि मैं इस सुअर के साथ क्या करूं, एकदम बहुत बेकार इंसान है, ये बहुत बेकार जानवर है, मैं इसको इतना रोज नहलाता धुलाता हूं और इसको मैं अपने साथ में रखता हूं, अपने समीप में उसको सुलाता हूं और वो बार बार जाके उसी नाले में कूद जाता है। तो डॉक्टर उसको बोलता है, इसके अंदर सुअर का हृदय है, इसलिए इसका स्वभाव सुअर जैसा है। हालेलुया। मैं इसके हृदय को चेंज करके भेड़ का हृदय लगाऊंगा। हालेलुया। मैं इसके हृदय को चेंज करके भेड़ का हृदय लगाऊंगा और वो डॉक्टर उसके हृदय को चेंज करके उसके अंदर भेड़ का हृदय लगाता है। जब चौथे दिन उसको मॉर्निंग वॉक में लेके जाता है तो सुअर को नाले का बदबू आता तो जरूर है, लेकिन उस नाले में कूदता नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया प्रियो। हालेलुया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उस प्रकार हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह में हमको परिवर्तन करना प्रियो। हालेलुया। जैसा वो सुअर का हृदय परिवर्तन हुआ, हमारा हृदय
यीशु मसीह टाइप के हमको उसका जैसा हमको हृदय परिवर्तन करना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो सुअर का हृदय जैसा चेंज हुआ वैसा हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह हमको चेंज करना चाहता है। आमीन। उसके बेड़े हैं हमारा हृदय वो यीशु मसीह के टाइप के होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा होने पाए। वो सुअर का हृदय चेंज हुआ तो वो अपने स्वभाव को भूल गया, वो भेड़ जैसा हरकत करने लगा। वैसे ही हमारा हृदय, हम नाली में कूद जाते थे, हम अन्य अन्य गलत कामों में थे, हम बहुत सारे ऐसे कामों में थे, हम गलत में पछताते भी थे और फिर कूद जाते थे वही नाला में, वही जुआ में, वही दारू में, वही सब चक्कर में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वो भेड़ का हृदय दिया है। यस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे अंदर वो भेड़ का हृदय दिया है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुन के चलते हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुन के चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लाजर के विषय में पढ़ते हैं। आप लोग गंभीरता पूर्वक बैठिएगा प्रियो, आप लोगों से मात्र 10 से 15 मिनट और लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पूरा वचन खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं यहां से हटूंगा। आप लोग भी साथ में बैठिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी लोगों को एकदम गंभीरता पूर्वक बैठे रहना है और एक्साइटेड के साथ, आनंदित के साथ हमको यहां पे बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे जैसे हम पढ़ते हैं तो लाजर के विषय में हम देखते हैं। लाजर के विषय में जब मार्था और मरियम दोनों बहन रहते हैं, मार्था और मरियम बहन रहते हैं और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास ये मैसेज भेजवाती है, ये खबर भेजवाती है कि मेरा भाई लाजर तू जिससे प्रेम करता है वो बहुत बीमार है, तू उसको आके चंगा करना, तू आके उसको चंगा करना। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, चौथे वचन को पढ़ देंगे, कोई 11 के चौथे को। दीदी, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यह बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब खबर भेजाती है ना मरियम, तो प्रभु यीशु मसीह लिखा है 6वें वचन में, फिर भी उसने सुना वह बीमार है, जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और रुक गया। हालेलुया। यस, हालेलुया। हमको अगर पता चले कि हमारा भाई बीमार है, हमारा कोई जन बीमार है, हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, तो हम अपने ड्यूटी से छुट्टी मार के तुरंत आ जाते हैं। हालेलुया। तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बीमार कौन है उस शख्स को देखने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है 2 दिन और ठहर गया। प्रभु यीशु मसीह जानता था अगर वो मर भी जाता है ना तो जिंदा करने वाला मैं हूं। हालेलुया। जिंदा करने वाला मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। आगे इस विषय में हम पढ़ेंगे। तो जैसे यीशु ने कहा, यीशु 2 दिन वहां पे और ठहर गया। 11वें वचन को पढ़ देंगे दीदी। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। चेले नहीं समझे थे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। चेलर उसको नींद से सो गया है करके समझे थे। हालेलुया। चेले उसको नींद से सो गया है और नींद से सो गया है करके जानते थे। जैसा वचन में आप लोगों को क्लियरिफाई करना चाहूंगा, उसने ये बातें कही, इसके बाद कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं जगाने जाता हूं। चेले नहीं जानते थे कि लाजर मर गया है, लेकिन स्वर्गव्यापी सृष्टि के कर्ता प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मर गया। यस, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मर गया है और लाजर सो गया है करके उनके चेलों को कहते हैं। आगे हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, दीदी 12वें को पढ़ देंगे। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। उसके चेले क्या कह रहे हैं? वो सो गया है के विषय में जान रहे हैं, मर गया है के विषय में नहीं जान रहे। वो बात तो प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। हालेलुया। कि मेरा प्रिय मित्र है लाजर, वो मर गया है करके सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानते थे। और ये खबर यीशु मसीह के पास नहीं आया प्रियो,
कि प्रभु यीशु मसीह, ये खबर उसके पास नहीं है कि लाजर मर गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास ये खबर आया है कि तेरा जो प्रिय मित्र है, जो मेरा भाई मरियम का भाई लाजर, वो मर गया है करके ये खबर नहीं आया था। उसके पास ये खबर आया था कि तेरा प्रिय मित्र लाजर बीमार की अवस्था में है और उसको तू आके चंगा करना। हालेलुया। उसके पास ये खबर नहीं आया था कि मेरा जो प्रिय मित्र है, तेरा जो प्रिय मित्र है वो मर गया करके ये खबर नहीं आया। और चेले भी गलत फहमी में थे, चेले भी यहां पे बोल रहे हैं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो फिर स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सो गया है तो फिर स्वस्थ हो जाएगा। आगे जैसे हम वचन में पढ़ते हैं तो यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि नींद से जाने की विषय में कहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे लाजर के मृत्यु के विषय में कहा था। प्रियो, लाजर के मृत्यु के विषय में कहा था। तब यीशु उनको अगले 14वें वचन में साफ साफ कह रहे हैं। पढ़ेंगे दीदी? तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे वचन कह रहा है कि यीशु ने उसको साफ साफ कहा कि लाजर मर गया है। पहले यीशु मसीह क्या बोले कि लाजर सोया हुआ है। उसके चेले क्या बोले? लाजर सोया है तो स्वस्थ हो जाएगा और वो खड़े हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन एकमात्र जीवित जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मर गया है। हालेलुया, वो ही जानता था, क्योंकि वो क्या है? सर्वव्यापी है। हालेलुया। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जैसे हम वचन पढ़ते हैं, 21वें आयत को पढ़ देंगे दीदी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया, हालेलुया। मार्था कह रही है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। 22वें को पढ़ देंगे दीदी, 22 और 23। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आगे पढ़ देंगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मार्था को भी यहां पे नहीं मालूम है प्रियो, भेद भरी बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मार्था को भी यहां पे नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह उसको तुरंत जिलाने की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी जिलाने की बात कर रहा है। मार्था को भी नहीं मालूम है प्रियो। हालेलुया। वचन जैसे कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जैसे 22 में लिखा है, और अब भी मैं जानती हूं कि तू कुछ जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसको उसी घड़ी जिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन मार्था कुछ और समझ रही थी। अब जैसे हम आगे पढ़ते हैं दीदी, आगे पढ़ देंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। मार्था जानती है कि वह अंतिम दिनों के समय में उठेगा, जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं ये चाहता हूं कि मैं उस मरे हुए लाजर को जिंदा करूं। हालेलुया। यस, यस, क्योंकि हालेलुया। मृत्यु का देने वाला और मृत्यु का जीवन का देने वाला कौन है? यीशु है। यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हम अगर उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल के जीवन के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन। जैसे वचन कहता है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन तुम फिर उसे जिला उठाओगे, उस समय वह जी उठेगा। अब आगे पढ़ देंगे दीदी 25 को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। प्रभु इसी समय मुझको सडन एक प्रकाशन दिए कि लाजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यस, यस, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, अगर हम मर भी जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा करने वाला परमेश्वर वो है, क्योंकि जीवन का लेना और जीवन का देने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ते हैं तो 26वें आयत को पढ़ देंगे दीदी। और जो कोई जीवित है
वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, क्योंकि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। प्रभु का वचन ये कह रहा है, प्रभु स्वयं यहाँ पे कर रहा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। हम जीवित लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, हम अपने वचनों उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को दे देते हैं, मार्ग वही है, रोटी वही है, जीवन वही है, जल वही है करके अगर हम अंगीकार करते हैं और उसके जीवन के उसके पीछे हम चलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हम जीवित हैं और मर भी जाते हैं तो भी हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन ये कह रहा है अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? अभी भी मार्था नहीं समझी है, अभी भी मार्था नहीं समझी है। अब प्रभु यीशु मसीह उसको अब मार्था अब कह रहे हैं, अब वचन जैसे आगे 27वें में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मार्था उससे कह रही है, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था यीशु मसीह तू ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम जैसे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? तुम अगर विश्वास करता है, तू यहां पे लिखा है जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हम जीवित है, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे प्रियो। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके वचनों के अनुसार में अपना जीवन को बिताना है प्रियो। हालेलुया। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो 40वें वचन को पढ़ देंगे दीदी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसको उसी सडन लाजर को झिलाने वाला था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसको ये चीज कह रहा था। हालेलुया। हम जैसे आगे पढ़ते हैं 43वें में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगूछे में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। हम लोगों को बिलीव करना है, विश्वास करना है प्रियो, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जीवन को देने वाला है प्रियो। हालेलुया। और इस सभी चीज का आप लोगों को मैं एक प्रमाण देना चाहूंगा। हम लोग जल्दी से एक वचन निकाल लेंगे, उसके बाद में एक ही लास्ट वचन है, उस वचन को बोलने के बाद मैं खत्म करूंगा। जल्दी से हम लोग वचन निकाल लेंगे। पहला यूहन्ना 1 के हम देखते हैं, पहला यूहन्ना हम 2:25 को पढ़ देंगे दीदी जल्दी से। पहला यूहन्ना 2:25 को। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे वाचा बांधता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रॉमिस करता है, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। अनंत जीवन की बातें उसी के पास है प्रियो। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन वही है, जीवन की रोटी वही है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में प्रमाणित दे रहे हैं कि मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुमसे वाचा बांध रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं तुमसे वाचा बांध रहा हूं करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और जिसकी उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करता है, हमारे ऊपर प्रॉमिस करता है कि तुम मेरे अनंत जीवन के वारिस हो। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस है। कितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के वारिस है? हाथ उठाइए। क्या हम वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के वारिस है? यस और नो? तो आज से ही लिख लीजिए और आज से ही अपना डेस्टिनी प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगाइए। अपना दृढ़ निश्चय, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाइए प्रियो। वही है मार्ग सत्य जीवन, वही है जीवन का लेने वाला, वही है जीवन का देने वाला। लास्ट अंतिम क्षण तक मार्था विश्वास नहीं की थी कि लाजर इसी समय में जिलाया जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास करती है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसा वचन में कहता है, जैसा वचन में लिखा है, तू विश्वास करेगी तो जानेगी कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु का प्रेजेंट, प्रभु का उपस्थिति आज हमारे बीच में है। इसके लिए हमारे प्रभु जीवित जिंदा खुला के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु हम सबको आशीष दे। और प्रभु इतना अच्छा वचन को दिया और प्रभु मुझसे बुलाया, बात किया, इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस योग्य मैं नहीं था कि प्रभु के वचनों को बोल पाऊं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अयोग्य को योग्य बनाने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस जगत के मूर्खों को चुना, उनमें से एक मूर्ख मैं भी था। आज प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए हैं। आज हम मूर्ख लोग आ गए ना, प्रभु यीशु मसीह में अगर हम आए हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह हमको ग्रेजुएट से भी कम नहीं बनाता, उससे भी ज्यादा बनाता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं ना, तो हम बड़े MBBS है। हम यीशु मसीह में आए हैं